जम्मू कश्मीर में सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी स्कूलन मज कामकार शुरू कोरोना वायरस मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ गोड़े इंतजाम मुकम्मल। डोड़ास मज हुक्मनामे बावजूद स्कूल बंद, सुरनकोट स्कूलन मज तालिब इल्म गैर हाजिर। मेडिकल असिस्टेंट डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों तरफ श्रीनगर मज एहतजाज, निनामतिस हुक्मनामस पे दोबारा गौर करने की मांग। आदाब नाजरीन, कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हिज तफसील। चीन तो हिंदुस्तान दरमियान युद्ध सरहदन पे तनाव बरकरार तत सपज आज ते मोल्डोवस मज फौजी कमांडरन हिंज मीटिंग मुनक़द। LAC मामलस पे सपजमिस मीटिंग मज आज वजारत खारजी काला अहदेदार ते शामिल ये जन गोडनिच लट आज वजारत खारजा तरफ कह अफसर फौजी सतह मीटिंग मज शामिल ताम चीनी वजारत खारजा तरफ अच मीटिंग मज कह अफसर शामिल सपुदमुत। तय पावो चत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलस पे पतमो कैंसो रेतो पे हिंदुस्तान तो चीनस दरमियान कशीदगी ये जन दुश्मनी दरन मज कशीदगी हुर सपदन पत चीन फौज तरफ सरहदन पे जंगी साजो सामान नस्ब गोड़े आमुत कर। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नजर ये वजारत दाखिला तरफ अनलॉक फोरस दौरान आज दुरुस मुल्कस मज हायर सेकेंडरी तो सेकेंडरी स्कूलन मज एहतियाती तौर कामकार शुरू कर तथ जम्मू कश्मीर मज तलीमी इदारन मज आज कामकार शुरू सपुदमुत। यथ दौरान स्कूल इंतजामिया तालिब इल्मन वालिदीन हिंद रजामंदी तो इजाजत पत स्कूल इन बापत वन आव। तलीमी इदारन मज कामकार शुरू करने दौरान युद्ध तालिब इल्म स्कूलन अंदर दाखिल सपद तत आव स्कूल इंतजामिया तरफ इजाजत नाम चेक करने पत सैनिटाइज कर तिमन SOP'जन पे अमल करनुक हिदायत दिन। ये जन स्कूल इंतजामिया तरफ गोड़े समाजी दूरी तो दोमेन जारी करना आमत रहनमा खतूतन हिंद इंतजाम कर आमत। ये जन इंतजामिया कंटेनमेंट जोन इलाकन मज रोजन वाले तालिब इल्मन तो वस्तादन स्कूल युनुक इजाजत दिन आमुत। अत मौकस पे वो तालिब इल्मो कोरोना वायरस अगर जन तालीम मुतासर सपज ताहम कोरोना वायरस दौरान स्कूलन मज कामकार बहाल करने सत्य जम्मू कश्मीर मज हालात मजीद खराब गि। तिमो वो मजीद अगर जन 4G इंटरनेट सर्विस बहाल यी करने तेल हेकन तिम ऑनलाइन क्लास दिथ पन तालीम जारी थवित। कश्मीर के सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। जैसा कि हम सबको पता है अगस्त से हमारा मतलब स्कूल बंद है। अब जो ये हफ्ते में एक दिन स्कूल खुला है, इससे मुझे लगता है कि सभी बच्चे मेडिकल के नॉन मेड के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और मतलब इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हमें मिल रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हमें और 2G स्पीड पे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है हमें उसमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आता है और ऐसे एग्ज़ाम्स रख दिए, मतलब ये सारा बर्डन है स्टूडेंट्स पे। हमारे स्कूल से हमारी प्रिंसिपल मैम ने सारे स्कूल को सैनिटाइज किया है बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी अपने मास्क हम चेक करेंगे, उनके मास्क लगा के हैं, सैनिटाइजर साथ है, हैंड वॉश करा देंगे। तो इनके ऑफलाइन क्लासेस आज से लग रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी सारा स्टाफ आया हुआ है तो वो हम देख लेंगे। पेरेंट्स कंसर्न की बात थी कि पेरेंट्स के कंसर्न से स्टूडेंट्स आएंगे, आपको कोई इंटरेक्शन किसी पेरेंट्स से हुआ, क्या कंसर्न कर रहे थे पेरेंट्स? हाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिंसिपल मैम ने एक फॉर्म बनाया है, इंडिमिनिटी फॉर्म, तो वो पेरेंटल कंसेंट है, तो वो हमने प्रिंट आउट कराए, सारे बच्चों ने वो डाउनलोड किए। तो जिस जिस बच्चे के पास वो फॉर्म होगा वही फॉर्म हम चेक करके उनको गेट से एंटर होने देंगे और मार्क्स वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। यपराई वरवलिस मज सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी स्कूलन मज आज कामकार शुरू करने यथ दौरान आज अगर जन तालिब इल्मन हुंद तादाद कम रूद ताहम वो अत मौकस पे तालिब इल्मो कोरोना वायरस तिहद तालीम सठा मुतासर सपजम।
जी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, ये पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। कोविड का यहाँ पे इस टाइम बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, तो लेकिन हमें पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू करनी चाहिए, और जो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो इसके लिए स्कूल रीओपन होनी चाहिए। 12th मेडिकल में हूँ और आज हम स्कूल आए क्योंकि हमें मैसेज आई थी कि आपके स्कूल ऑफिशियली ओपन होंगे फ्रॉम मंडे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी कोई स्टूडेंट नहीं है और टीचर्स तो है लेकिन बट स्टूडेंट का पता नहीं कुछ भी नहीं है, और हम क्लासेस में कुछ भी नहीं है, और हम यहाँ पे अब बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूमिगेट भी किया हुआ है। ये हमारे वर्दी सीओ साहब ने भी ऑर्डर परसों निकाला और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी ये ऑर्डर निकाला। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल जो है वो फ्यूमिगेट किए गए हैं, खासकर जहां हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। और एग्जामिनेशन का जहां तक जो आपने लड़कों के अटेंडेंस के बारे में पूछा, वो ये है कि इम्तिहान के लिए तो सभी लड़के आएंगे, और चूंकि अब क्लास वर्क भी तकरीबन शुरू हो रहा है, अब लड़के भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सभी लड़के नहीं आएंगे। जैसे हमें पेरेंट्स के उनका रेस्पॉन्स देखा, रेस्पॉन्स जाना उनका, उसका क्लासों के लिए सभी लड़के नहीं आएंगे, लेकिन हम जो यहाँ लड़के आएंगे उनके लिए हमने अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हम इंशाल्लाह भरपूर ख्याल रखेंगे, और बाकी जो है वो मास्क का इंतजाम हमने स्कूल में भी अपनी मास्क खरीदी हुई है, और ये सैनिटाइजर्स का भी इंतजाम है, हैंड वॉशिंग का हमने भरपूर इंतजाम किया हुआ है। हमारी पहली जो यहाँ तरजीह है, हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो है हमारे बच्चों की सेहत, बच्चे ठीक ठाक रहें, फिर हमारा सब कुछ, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी चलेगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चलेगा। उस लिहाज से हमने सारा इंतजाम किया हुआ है, हमारी सारी तैयारी है, और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि लड़के आ जाएंगे इंशाल्लाह। जनूबी कशीर हिंद सनतनाक इलाकस मज सपद सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी स्कूलन मज दरस तदरीसुक मशारतुक अमल शुरू, या दौरान तालिब इल्म सठा खुश लबन। अत मौके पे वोन वस्तादों से कोरोना वायरस मद्देनजर थवित एहतियाती इकदाम तुलन आमद, ये जन SOP'जन पे हुंद खास ख्याल थवित स्कूलन मज कामकार बहाल आमुत कर। नाम मलिक सोदिया है, मैं 11th में पढ़ती हूँ। हमें ये पहले SOP ने कंसल्ट किया कि ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र आप स्कूल आए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। एंड ऑनलाइन क्लासेस हमें हुए एंड ऑलमोस्ट 70% हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। एंड अब हमें बोला, हमें पेरेंट्स से भी गाइडलाइन मिली कि आप स्कूल जाइए लेकिन ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। एंड यहाँ पे भी हमें टीचर्स ने बोला कि सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कीजिए, एंड हैंड वॉश, मास्क, सैनिटाइज़र इनका आप इस्तेमाल कीजिए। सुहाना खान है मेरा नाम, एंड जो कि हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है सैनिटाइजेशन का, हैंड वॉश एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हमारा बहुत अहम मोटिव है यहाँ पे स्कूल में। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल, जो कि बहुत अच्छा मतलब डिसीजन है, बहुत ज़्यादा अच्छा कि हमें मतलब स्कूल आना है, जो हमारा इनकम्प्लीट सिलेबस रहा है वो कोप अप करना है हमें, और जो हमें ऑलरेडी हो गया है बहुत ज़्यादा। सब बच्चों के पास वो एवेन्यूज़ नहीं थे, और 2G के वजह से थोड़ा बहुत इनका नुकसान हुआ था, लेकिन शुक्र अल्लाह का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही हम शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि बच्चों के साथ आमने सामने जो भी उनके डाउट्स होंगे, जो भी उनकी कमजोरियाँ होंगी, उनको काउंसलिंग करके वो कमजोरियाँ हम दूर करेंगे। एग्जाम में अब थोड़ा ही टाइम बचा, तो तकरीबन हम 1 हफ्ते से लगे। हमने यहाँ पर 3 हैंड वॉश पॉइंट्स एज सर नाउ, पहले भी यहाँ पर थे लेकिन एज सर नाउ हमने 3 हैंड वॉश पॉइंट्स के लिए। यपुर पुलवामिस मज मुख्तलिफ जायन पे स्कूलन मज कामकार शुरू करने आमुत, या दौरान स्कूल इंतजामिया तरफ जारी हदायतन पे अमल कर माकूल इंतजाम आमत कर। या दौरान तालिब इल्मन हुंद दर्ज हरारत चेक करने सलाह तिमन सैनिटाइज करन। फिलहाल तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ ही अलो कर रहे हैं सैनिटाइज़र, और ये जो है मतलब कि प्रॉपर टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। तो थोड़ा बहुत हम भी पैनिक हो रहे हैं, और पेरेंट्स भी अलो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को। यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, बहुत समय बाद हम स्कूल आ रहे हैं। स्कूल आके बहुत, जैसे कि ईद है यहाँ पर, वैसे स्टूडेंट्स बहुत खुश है क्योंकि बहुत समय बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। 3 दिन हमने 12th क्लास के लिए रखे हैं और 3 दिन हमने 11th क्लास के लिए रखे हैं, तो ताकि कि यहाँ पे जो ज़्यादा गैदरिंग ना हो जाए। इसमें जो है मंडे ऑनवर्ड्स जो है, मंडे, ट्यूसडे और
वेडनेसडे को 12th क्लास के लिए रखा है और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 11th क्लास को रखा है। इसी तरीके से जो स्टाफ हमारा है 50% स्टाफ जो है एक दिन आएगा और 50% स्टाफ दूसरे दिन आएगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज पे है। तो आपने खुद भी देखा होगा कि बच्चे जब एंटर हुए तो किस तरीके से हम लोगों ने उनको SOPs पे टंगमर्ग इलाकस मज 9 जमात पे 12वीं जमात ताम आज स्कूल यल त्रावन के दौरान तलब इलम सठा खुश लबन यल जन कोरोना वायरस पेश नजर स्कूल इंतजामियान SOPs फॉलो कर एहतियाती इकदाम तुलन आमद। की वजह से हम स्कूल आए 1 साल के बाद। हम बहुत ही खुश हैं कि आज स्कूल ऑन हुए, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। जी, तो यहाँ पर SOPs वगैरह जो है किस तरीके के SOPs यहाँ पर फॉलो? सर हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जब हम गेट पे आए तो हमें पहले टेस्ट किया गया, हर एक चीज़। ऑफिस के अंदर आए वहाँ पे मास्क हमने ली, हर एक चीज़ सर यहाँ पे अवेलेबल था। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। डिक्लेरेशन एक कंसेंट हम भी लेना चाहेंगे पेरेंट्स से, जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट इतना जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्यूमिगेशन करवाई, पहले डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस है कोविड-19 के हवाले से कि किसी इन्फेक्शन को कोई मौका न मिले। इसी तरीके से ये पेरेंट्स को भी इसका ख्याल रखना है, उनको भी होशियार होना है कि वो भी अपने बच्चों का खासा ख्याल रखेंगे। सांबास मज सपुद आज स्कूलन मज कामकार बहाल यथ दौरान अत कोरोना वायरस मद्देनजर थवित स्कूल इंतजामिया तरफ पूरे इंतजाम कर आमद। अत मौके पे वो स्कूल इंतजामियान तम प्रेथ कुन चैलेंज खतर तैयार तो योदवे कह कमी इन वालिस वक्तस मज पूर कर। जो मुझे कल लग रहा था कि हमारे बच्चे उतने कंसेंट लेटर देने वाले तैयार नहीं है, लेकिन आज का हमने देख लिया कि लगभग 80 के ऊपर हमारा कंसेंट लेटर बच्चे उसके आगे हैं और ये चलता रहेगा। चैलेंज बहुत है लेकिन हम उसके लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे स्टाफ मेंबर पूरी तैयार है। थोड़ी कमियां हमारे पास ये भी हैं कि स्टाफ मेंबर्स जो हमारे वर्दी लेक्चरर्स हैं, मास्टर है, कोई ड्यूटी पर लगे हैं, लेकिन उसको भी हम कंप्रोमाइज करके वो एडजस्ट करेंगे। बच्चों पर कोई आंच आने नहीं देंगे, चाहे उनकी वो पढ़ने की काम हो या कोई भी चैलेंज है, हम उनको एक्सेप्ट करने तैयार है। टीचर्स तो सर वो हमें उनको रोस्टर बना लिया हमने, और हमने ये भी रिक्वेस्ट उनको की कि अगर वहां पर किसी सेंटर में 2 टीचर्स लगे हैं, मेरे 2 लेक्चरर हैं, ऑल्टरनेटली वो एक दिन के लिए आएंगे, दूसरे को इंचार्ज करके रख सकते हैं। ये लेटर हमने उनको रिक्वेस्ट की अपने तहसीलदार साहब। हुक्मनामे मुताबिक योदवे स्कूलन मज कामकार शुरू सपुद या दौरान तलब इलम तो वस्ताद स्कूलन मज मौजूद तत सुरनकोट इलाकस मज सिर्फ वस्ताद स्कूलन मज हाजिर यल जन तलब इलम तरफ स्कूलन हुंद रुकावन कर। अत मौके पे वो हुकामो स्कूल इंतजामिया तरफ साफ सफाई तो दोम इंतजाम गोड़े मुकम्मल करम ताहम तलब इलम स्कूलन हुंद रुख कोरमुत। अथॉरिटीज़ की आर्डर पे आज हमारा स्कूल 21 सितंबर को खुला है। पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने बच्चों को भी मैसेज किया था। स्टाफ के लिए जो रोस्टर बनाया उसके मुताबिक स्टाफ प्रेजेंट है स्कूल में, मगर बच्चे आज अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो विलिंगली अपने वॉलंटियरली आना चाहें तो वो आएँ स्कूल में। यपरू डोडास मज हुक्मनामे बावजूद स्कूल बंद या दौरान अत कामकार हेक न शुरू सपदित। वादी अंदर योदवे हुक्मनामे मुताबिक स्कूलन मज कामकार बहाल सपुद तत राजौरी मज बॉयज तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल क्वारंटीन मरकज बनाने पत वन त सैनिटाइज करने या दौरान यमन स्कूलन मज कामकार शुरू सपदित हेक न। अत मौके पे वो हुकामो अमे हवाले जिला इंतजामिया आमुत वन या दौरान यमन मज सही पे सैनिटाइज करने पत कामकार शुरू यी कर युथ न तलब इलमन का मुश्किल व्यतरुन पे। हमारा ये हॉस्टल जो था इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। बेशक इसमें पिछले कुछ अरसे से कोई भी बंदा नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको वैकेट करना था। हमारे 3 कमरे जो मेरे स्कूल के हॉस्टल को छोड़ के वो उन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं। एक मेडिकल वालों के पास है, 2 पुलिस वालों के पास है, एक फीमेल और मेल विंग के लिए पास। तो जब स्कूल आखिर खुलेंगे 2-4 दिन में, जब ये क्लियर होगा तो हम खोलेंगे। जब बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है, हमें कमरे चाहिए, क्योंकि SOPs को मेंटेन करना है। जिस कमरे में हम 50 बच्चे बैठाते हैं शायद हम उसमें 10 बैठा पाएंगे, तो कमरे तो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो एक तो यह है कि इसको वैकेट करके इसको सैनिटाइज करें, फ्यूमिगेट करें। दूसरा बड़ा इशू बॉयज हायर सेकेंडरी का है, क्योंकि बॉयज हायर सेकेंडरी में जो एक हमारा कॉम्प्लेक्स है
वो डिमोलिश्ड है और वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और दूसरा जो है उसके 6 के 6 कमरे जो है वो क्वारंटाइन सेंटर है। उसके लिए हमने रिटर्न में भी और पर्सनली भी डीसी साहब से गुजारिश की है कि आप उसको वैकेट करें ताकि हम थोड़ा बहुत जो एक्टिविटीज है वो हम स्टार्ट करें, लेकिन अभी तक उसको उन्होंने वैकेट नहीं किया। हम चाहते हैं कि इन दोनों स्कूलों, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लोकेटेड है, यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स रहता है, जल्दी से इनको वैकेट करके जो उनका क्वारंटाइन का शिफ्ट था, देखिए अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो ये क्वारंटाइन सेंटर बने रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब स्कूल्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो इन क्वारंटाइन सेंटर्स को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चल सकती। सर, इस वक्त भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर इस वक्त नहीं है, क्या जिस तरह सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ उसके बाद इस स्कूल को सैनिटाइज किया गया या नहीं, या बॉयज हाई सेकेंडरी की बात करें या गर्ल्स हाई सेकेंडरी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमने कहा भी है, मैं आज लिख भी रहा हूं, और मैंने इतनी भी बात की है कि अगर हमें ये नहीं हो पाएगा तो अगर हमें हायर भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, खासकर म्यूनिसिपैलिटी, कि वो हमारे इन 2 मेन स्कूलों को सैनिटाइज करें। JKSRTC's मज मुख्तलिफ हादसन दौरान फौत सपदमित्यो मुलजिमों हिंदो रिश्तेदारों कोर आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज। यथ दौरान तिमो LG इंतजामिया अपील कर SRO 43 गछ लागू युन कर युथ तिमन सत इंसाफ हेकि गछित। हमारी मांगे पूरी करो, SRO 43 को लागू करो। सर, SRO 43 वाले हमारे सारे जो है पेरेंट्स जो है गुजर चुके हैं सर। हम JKSRTC में हमारे केसेस पेंडिंग है सर। हम गवर्नर साहब से या SRTC कमिश्नर साहब से है या MD साहब से आपकी वसादत से हम उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सर हमारी ये जो SRO 43 केसेस है इनको जो है जल्द से जल्द जो है वागुजार करें, क्योंकि सर हम बहुत सफर कर रहे हैं। इसमें ऐसे कोई लोग हैं नहीं सर जिनका अपना बिजनेस है, जिनकी अपनी जॉब्स है। सर हम सारे बेरोजगार हैं। मेडिकल असिस्टेंट डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कोरमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल नौजवान इंतजामिया किस फैसलस खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे वन एहतजाजी उम्मीदवारों से युदव तम कहिया वरियन हुंद कोर्स मुकम्मल कोर, ताहम खाली इंतजामिया तरफ हुक्मनामा जारी करनामुत यम डिग्री याफ्ता उम्मीदवारन मज तशवीश पैदा सपदमुत। एहतजाजस में शामिल नौजवानों तरफ मंग करनामुत हुक्मनामस पे गछ दोबारा गौर युन कर युथ जन पैदा सपदमुत तशवीश दूर कर यी। हम मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इस वक्त यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया है, प्रेस कॉलोनी में भी, सेक्रेटरीट के सामने भी, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। बिफोर द एब्रोगेट ऑफ 370 यहाँ पे स्टेट फार्मेसी थी। अंडर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेडिकल असिस्टेंट्स को करार दिया जाता था रजिस्ट्रेशन के लिए, जॉब के लिए भी, और जो ड्रग लाइसेंस है उसके लिए भी। जब से 370 एब्रोगेट हुआ तब से लेकर आज तक मेडिकल असिस्टेंट परेशान है। हमें वन टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। वन टाइम रिलैक्सेशन क्या है, हमें रजिस्ट्रेशन भी दी जाए, जॉब भी दी जाए, और जो लाइसेंस है जो पिछली बैच को मिलती थी वो भी हमें दिया जाए। इसमें हमें वन टाइम रिलैक्सेशन है। ये 20,000 स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि 20,000 फैमिलियां हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलब इल्मों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज कोरमुत। यथ दौरान तम यूनिवर्सिटी इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल तलब इल्मों तरफ वन आमुत मौजूद सूरत हाल दौरान तलीमी निज़ाम मुतासर सपदमुत तो कहिया यूनिवर्सिटी तरफ ऑनलाइन इम्तिहान मुनक़द करनस पे कदम तुलने आमत। ताहम क्लस्टर यूनिवर्सिटी तरफ ऑफलाइन इम्तिहान मुनक़द करनस हवाले वन आमुत, यम कि तलब इल्म एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। तमो कर ऑनलाइन इम्तिहान मुनक़द करने यूनिवर्सिटी हुकामन अपील। इस वक्त पेंडेमिक है, तो अगर हम ये ऑनलाइन एग्जाम हमारा लेना चाहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? अगर हम ऑनलाइन देंगे, हम ऑनलाइन देने के लिए भी तैयार है, मगर फिर भी ऑफलाइन देने के लिए भी तैयार है, मगर हम चाहते हैं हमारा 1 या 2 मंथ तक ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं हमारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। हम रेगुलर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो, हम घर पे भी, बट हमने रेगुलर मोड पे ज्वाइन किया है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इग्नो। फिर इग्नो और रेगुलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रही, तो ये बोलते हैं आप घर पे पढ़ सकते हो। हमने इसीलिए किया है कि हम चाहते हैं हमारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए।
गढ़वू कोकरनाग लुको तरफ आज नेशनल हाईवेस पे काम करन वाजन कंपनी खिलाफ एहतजाज कोर्मुत या दौरान तमो इल्जाम आयद करित वोन जे काम करन वाजन कंपनी तरफ तिंदिस जमीनस पे गैर कानूनी पटी कब्जे वन कर तमो कर आला हुकामन अपील जे तिमन गछ इंसाफ फराहम कर। मेरा नाम बशीर अहमद चाड़ है, सनाब गुलाम कादर चाड़। हम इच्छू में रहते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारी ज़मीन यहाँ इतनी है। गवर्नमेंट बोल रहे हैं जो रोड पुराना था उधर से मत ले लो, इधर से ले लेंगे। वो एक तहसीलदार का क्लार्क है सर, वो तहसीलदार के साथ मिला है, उसने एप्लीकेशन डाला। हमारे पास इतनी ही ज़मीन है, अगर ये भी ले जाएंगे हम गरीब लोग क्या खाएंगे सर। हमारे पास ज़मीन नहीं है और मकान नहीं है, इतने जगह है। ये भी अगर इसके नीचे चले जाएगा इनको क्या प्राप्त लेंगे। अपना जो पुराना रोड है उधर ही से ले लेते हैं। हमारे गरीबों का यहाँ बोलते हैं इनके वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगल स्मगलरी हिंज खबर मौसूल सपदन तत महकमा जंगलात तरफ जंगलन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत जंगल स्मगलरी पे काबू त्रावन बापत कदम तुलन यवन। या दौरान हसीपुरा चौडरिस मज जंगल स्मगलरी हिंज कोशिश नाकाम बनवित कहिया फुट तमीरती लकड़ जब्त करन आई। यल जन अत मौके पे महकमा जंगलात के जिम्मेदारों तरफ वन आव जे मुहिम शुरू करन आमत युत जन जंगल स्मगलरी मज मुलविस लुकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज यी। कल 20 सितंबर 2020 को हमें लेट नाइट में डीएफओ साहब की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि कुछ घोड़े यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ रेंज ऑफिस चौडर से लेके हम रेंजर साहब और बाकी जो स्टाफ है वहाँ पे हम गए। हमने इसी पूरा जो अवनपुरा है वहाँ पे एक नाका लगाया और इस दौरान जब रात के 4 बजे घोड़े वहाँ से आ गए तो हम घोड़ों की तरफ भागे तो वहाँ पे जो 2 घोड़े वाले घोड़े समेत भाग जाने में कामयाब हो गए और हम वहाँ पे ये एक घोड़ा और जो बाकी लकड़ी आप देख रहे हैं तीनों घोड़ों की लकड़ी जो है वो हम जब्त करने में कामयाब हो गए। लेकिन जो ये बंदा भी इसमें जो इस घोड़े वाले का मालिक था वो वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो गया वो भी, लेकिन हम उसकी शिनाख्त करने में कामयाब हो गए। उसकी शनाख्त है हाशिम रैना, वो हिस्सीपुरा का रहने वाला है। तो जो लकड़ी है वो इसमें 6 फाड़े हैं, ये 32 फुट के बराबर है। तो अभी हम इसके नस्बत पुलिस स्टेशन चाडरा में FIR लॉन्च करने। नाज़रीन